नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, क्या ईरान ने अमेरिका के 500 सैनिक, जी हां, 500 सैनिक मार दिए हैं? क्या ईरान इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला कर सकता है? दोस्तों, ये युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है अपना विकराल रूप ले रहा है। हमें नहीं पता युद्ध कैसे खत्म होगा। या तो देश इससे अपने आप को जो है अलग कर रहे हैं, या फिर कुछ देश ऐसे हैं जो इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं और बाकी जो देश हैं वो इस युद्ध में कूद पड़े हैं। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से दावे और बातें की जा रही हैं वो डरावनी है और बताती हैं कि इस युद्ध का जो दायरा है वो कितना बड़ा हो गया है, क्योंकि इस युद्ध को लेकर पूरी तरह से हमें विदेशी मीडिया पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने कुछ आर्टिकल्स आपके लिए निकाले हैं जो परेशान करने वाले हो सकते हैं, अमेरिका के लिए भी, इजराइल के लिए भी। दोस्तों, अल्वेरिया इंग्लिश से मैं ये खबर जो है ले रही हूँ। अल्वेरिया जो है अरब वर्ल्ड का एक इम्पॉर्टेंट मीडिया सोर्स है यहाँ से, क्योंकि अरब वर्ल्ड से ही सारी खबरें आ रही हैं, तो वहाँ से मैं ये खबर ले रही हूँ। ईरान के टॉप ऑफिशियल हैं अली लारजियानी, तो उनकी तरफ से दावा किया गया है कि अब तक पिछले 4 दिनों में, जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक यूएसए के 500 से ज्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। ये ईरान के एक अधिकारी दावा कर रहे हैं। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों यूएसए ने अपना अब तक जो है केवल 6 अपने सैनिकों के मारे जाने की बात कहे को स्वीकारा है। लेकिन यूएसए में इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। वहां की मीडिया ने अपनी सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि वो जो सैनिक मारे जाते हैं उनके वतन वापसी, उनके जो पार्थिव शरीर है उनको जो वतन वापसी लाया जाता है, तो उससे आपने मीडिया को क्यों दूर कर लिया है? अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये खबर बिल्कुल सच है, क्योंकि ईरान को हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, खूब बड़े बड़े जो है दावे कर रहे हैं। खासतौर पर इजराइल और ईरान की तरफ से लंबी चौड़ी लंबी बातें की जा रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। दोस्तों, यूएस की मीडिया तो फिर भी अपनी सरकार पर कुछ सवाल पूछ रही है, लेकिन ईरान और इजराइल के दावों को कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन ईरान का ये दावा अपने आप में बड़ा इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि ईरान केवल जो है दावा नहीं कर रहा है। ईरान ने हाल ही के दिनों में जिस तरह से यूएस के बेसिस को निशाना बनाया है, करीब 4 देशों में यूएस को मजबूर किया है वो अपनी एम्बेसी बंद कर दे, तो जाहिर तौर पर यह दावा बड़ा ही हो जाता है। दोस्तों, ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है, तभी अचानक से एक और खबर आई और मुझे लगा कि मैं आपके सामने ये खबर रखूं, क्योंकि वो खबर भी डरावने वाली है। ये खबर मैं ये इसलिए रख रही हूँ दोस्तों, द मिडल ईस्ट से ये जो खबर है सामने आई है, इसमें लिखा हुआ है देशों को लेकर ताजा अपडेट जो है वो सामने आया है। हालांकि दोस्तों, जो ये खबरें सोशल मीडिया पर भी चल रही है, इस खबर को जो है खंडन किया जा सकता है, ना कि इसकी पुष्टि की जा सकती है। बस खबरें उड़ रही